तो दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री को सुनते हैं। इस ऐतिहासिक परियोजना में पहली अचीवमेंट यह डिफेंस के नाम से होना हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी के प्रति जो आपका कमिटमेंट है, आपकी सरकार का जो कमिटमेंट है, इसको यह दर्शाता है। न्यू दिल्ली के जिस हिस्से में हम सेंट्रल विस्टा, जिसे हम सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण आज से लगभग एक शताब्दी पहले अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। राष्ट्रपति भवन के इर्द गिर्द जो भी हटमेंट्स हम देखते हैं, वे दरअसल जैसा पुरी जी ने बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में बैरक थे, अस्तबल थे, और वह भी पूरी तरह से अस्थायी थे। परंतु कालांतर में यह अस्थायी व्यवस्था धीरे धीरे अस्थायी होती चली गई। वक्त के अनुसार बदलाव की जरूरत थी। जैसे वक्त के अनुसार आप बराबर बदलाव करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वह बदलाव नहीं हो पाया। यथा स्थितिवाद का जो रवैया है, उसके कारण यह हम लगातार उसी रास्ते पर चलते गए। और मैं समझता हूं कि यह हटमेंट्स उन्हीं विरासतों में से एक है। और इन बैरकों, हटमेंट्स में ऑफिशियल्स 70 वर्षों से लगातार काम करते चले आ रहे थे, और बिल्डिंग्स इतनी जर्जर हो गई थी कि टूटने के कगार पर थी। कभी कभी तो मुझे भी इसकी शिकायतें रक्षा मंत्री होने के नाते प्राप्त हुई हैं। यह हमारे अधिकारियों की वर्किंग कंडीशन को भी प्रभावित करता था। और इस हटमेंट का फैलाव सेंट्रल विस्टा की 91 एकड़ भूमि पर, जैसा मुझे बताया गया है, जिसके कारण इस जगह का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जितना होना चाहिए था, उतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसका नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपने ही अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए अपनी काल्पनिक क्षमता के आधार पर इतना बड़ा यह फैसला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है। जैसा आपको बताया गया है कि 7000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी इस कॉम्प्लेक्स में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी वर्किंग कंडीशन में, अधिक इफिशियंसी के साथ वह काम कर सकेंगे। विस्टा के पुनर्निर्माण के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप जब यह इलाका निखर कर भव्यता के साथ सामने आएगा, तब यह नए और सशक्त भारत का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इस अवसर पर मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह जी पुरी और उनके पूरे मंत्रालय को और CPWD विभाग को भी हार्दिक बधाई देता हूं। और जो उन्होंने अथक परिश्रम किया है, तब जाकर यह निर्माण पूरा हो गया है। इसलिए पुनः अपनी तरफ से उन सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देते हुए और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। 2021 आजादी का अमृत महोत्सव, 1971 के महासंग्राम का स्वर्णिम विजय वर्ष, वो महाविजय जिसने दुनिया के नक्शे को बदल के रख दिया। जैसा कि माननीय रक्षा मंत्री ने बताया, पूरा देश आजादी के परवानों का शूरवीर सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित ये भव्य कार्यालय परिसर नमन कृतज्ञ राष्ट्र का भारतीय सेनाओं के प्रति। ये अत्याधुनिक इमारतें आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के उत्कृष्ट तालमेल की भी एक मिसाल पेश करती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।